जैसा कि तुम मेरे चेहरे को देख के या फिर मेरी वॉइस को देख के तुम बता सकते हो, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डोपामिन क्रैश राइट नाउ। अब तुम समझ जाओ मेरे किस चीज़ से मेरे को डोपामिन क्रैश आया है। अर्जित भाई अर्जित, बहुत दिक्कत दे दी अर्जित, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन मैंने इस बारे में भी बात करी है कि नो फैप जो है सब एक बहुत ही बड़ा झूठ है। मैं नो फैप कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं नो फैप नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट जो भी हो रहा है मेरे साथ में नेचुरली उसको मैं जाने दे रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को तभी आती है जब मैं फैप कर लेता हूँ। यही दिक्कत है कि मेरे को डोपामिन क्रैश भयंकर वाला होता है और दोपहर में मैं सोता भी हूँ। तो तुम्हें लगना चाहिए कि यार तू तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होना चाहिए। यही मेरा उल्टा होता है। मैं जब कुछ करके ये सब कुछ मुठ मार के मैं सो जाता हूँ, यार बोलने में भी अजीब लगता है, लेकिन मैं जब मुठ मार के सो जाता हूँ तो उसके बाद मैं रात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सुबह के टाइम की बात कर रहा हूँ। सुबह के दोपहर के टाइम पे बहुत ही तगड़ी वाली अर्जित आ रही थी मेरे को। तो जब मैं सो जाता हूँ उसके बाद फिर मैं उठता हूँ, आई सफ़र फ्रॉम अ डोपामिन क्रैश। मेरे को हमेशा ही आता है डोपामिन क्रैश, और मेरी आवाज़ जो है ऐसी हो जाती है अजीब सी, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ। लेकिन एक सबसे बढ़िया बात मेरे को लगती है डोपामिन क्रैश की, कि ये औकात दिखाती है तुमको तुम्हारी, कि तुम किस लेवल पे हो। ये एकदम वैसा नहीं लगता कि जैसे तुमने 4-5 जो है आलू के पराठे खा लिए और भर भर के तुमने काप्स खाए, पे तुमने मान लो बाहर के तुमने मालपुए या फिर तुमने समोसे कचौरी वगैरह तुम ठूस के आए हो खूब, और घर पे आके तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लेटे हुए हो, और फिर तुम ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हो जैसे कि वीडियो बनाना चाहते हो वगैरह वगैरह, तो तुम्हें भयंकर डोपामिन क्रैश आएगा। तुम बोल नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं बोल पाओगे तुम, बिल्कुल मेरी तरह। तो ये मेरे को मेरी औकात दिखा रहा है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ अभी। दूसरा मेरे को जो चीज़ लगती है कि एक जो है फेक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है ये सब करने के बाद, ये मुठ मारने के बाद। अब ऐसा वो इसलिए होता है क्योंकि देखो, जो तुम्हें अर्जित आ रही थी, तुम्हें गर्ल्स को देख के जो अर्जित आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। देन वॉट विल हैपन इज़, एक तरीके से तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि यार अब तो कर ही दिया है, अब क्या डरना, अब तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पहले मेरे साथ में ये होता था कि मैं डरता था, मैं बाहर नहीं निकलता था, ना मैं ही कुछ करता था, ना ही मैं कुछ करता था, नाम ही कुछ नहीं, ना ही मैं कुछ करता था। मैंने जिस दिन मैंने मान लो मैंने मार ली सॉरी, तो उस दिन मैं ना वो करता था, मैं वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाता था, ना ही मैं कुछ भी प्रोडक्टिव काम करता था, बस बिस्तर पे पड़े रहता था, कुछ नहीं करने का, बस मोबाइल चलाते रहने का, स्क्रोल करते रहने का। लेकिन अब ये प्रोग्रेस हुई है यहाँ पे। यस, इसमें भी प्रोग्रेस होती है कुछ लोगों के लिए, इंक्लूडिंग मी। तो उसमें प्रोग्रेस ये हुई है कि मेरे अब मेरा बिना काम करे मेरा मन रहता ही नहीं है कि मेरे को यार बनानी है, मेरे को इंस्टा पे एक रील डालनी है, दिन की 2 या 3 वीडियोस मेरे को बनाने का है, वो मेरे को बनाने का ही है। उसके बिना मैं ना रह नहीं पाऊँगा, नहीं जी पाऊँगा मैं, एक तरीके से। डालने का है मेरे को, यापिंग करने का ही करने का है। तो ये क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है मेरे अंदर एक फेक तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो मैंने पहले बात करी थी, फेक कॉन्फिडेंस आ जाता है मेरे अंदर कि मैं तो राजा हूँ यार। मैं अब तुम देख रहे होगा कि मैं बीच में अ, ठीक है, या फिर क्योंकि मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना तो मेरी पहली वीडियो देखो जिसमें मैं करता नहीं हूँ ये सब, जिस दिन मैं उस टाइम पे होता हूँ अपने। अब देखो यहाँ पे मैं नो फैप की स्ट्रीक नहीं बता रहा हूँ, सॉरी, मैं फॉलो तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ जब मैं फॉलो करता था नो फैप की स्ट्रीक, या फिर मान लो एक स्ट्रीक ही मान लो तुम, जब जब मैंने नहीं करा है, जिस दिन मैंने नहीं करा है उस दिन मैं बहुत ज़्यादा पॉजेज लेता हूँ। मैं क्योंकि, बिकॉज, ठीक है, मैं ठीक है शब्द बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। अपनी वीडियोज़ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो कि यार ठीक है शब्द मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, और ये आदत अभी भी है मेरे अंदर कायम, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। कभी कभार मैं ये करता था कि मैं उसको बीच में से पार्ट्स को ट्रिम कर देता था, बाकी मैंने कभी भी, अब तो मैं करता ही नहीं हूँ बिल्कुल ट्रिम, जो जैसा मैं बकता हूँ मैं उसको डाल देता हूँ।
आई डोंट इवन थिंक अबाउट ट्वाइस आई डोंट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर अपलोडिंग इट, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी वीडियोस को कोई नहीं देखने वाला है, या फिर मेरे को कोई जज करने नहीं बैठा है यहाँ पे। जो भी जज करने बैठा है उसके पास फ्री पॉकेट का टाइम है और वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है मेरे को जज करके। इंस्टेड वो कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे उसकी लाइफ बेटर हो सकती है, बट वो यहाँ पे समय बर्बाद कर रहा है मेरे ऊपर फालतू के जजमेंट पास करके। इसलिए मैं यही सोचता हूँ कि नोबडी गिव्स अ फक अबाउट मी, वरना इस चूतिया की शक्ल को कौन देखेगा। सॉरी यहाँ पे अब गाली निकल गई मेरे से, लेकिन है, मैं बोल रहा हूँ वो लोग, मैं लोगों की भाषा बोल रहा हूँ, लोग मेरे से क्या बोलेंगे। किस चूतिया की शक्ल को कौन देखना चाहेगा। अजीब सी शक्ल बना के बैठा हुआ है, कुछ भी बक रहा है, यही है भाई। पहले भी कमेंट्स आए मेरे को, यहाँ पे नहीं, इंस्टा पे आए मेरे को कमेंट्स ऐसे, और मैं उन लोगों को मैं बिल्कुल रिप्लाई भी नहीं देता हूँ, या फिर मैं उन लोगों को ओके डाल के मैं छोड़ देता हूँ, या फिर एक लाफिंग इमोजी डाल देता हूँ टू शो दैट आई डोंट गिव अ फक अबाउट देम टू। वो मेरे को फक दे रहे हैं, वो उनकी गलती है, क्योंकि मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं देता हूँ। तो ये है फेक कॉन्फिडेंस जो कि मेरे को आता है। बट जब मैंने पहले ही बताया कि 3 से 4 दिन लगते हैं तुम लोग को वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आने में, और ये भाई ने कमेंट भी करा था, अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी इट इज़ 3 days। ठीक है भाई, अब तुम चैट जीपीटी के भरोसे हो, मैं तो नेचुरली जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अपने आप को देख के मैंने ऑब्जर्व करा है, मैं तो बस वही बता रहा हूँ तुम लोगों को कि मेरे को 3 से 4 दिन लग जाते हैं अपने नॉर्मल स्टेट में आने में, क्योंकि डोपामिन क्रैश से रिकवर करने के लिए तुमको 24 से 72 घंटे का टाइम लगता ही है, और 72 घंटे इज इक्वल टू 3 days। तो दैट इज, और मेरे को जो भी काम करना है वो मेरे को अपनी नॉर्मल स्टेट में रहकर ही करना है। ये नहीं है कि रोज़ का मैं एक मुठ मारूंगा तो एक फेक कॉन्फिडेंस उस दिन के लिए आ जाएगा, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दिस फेक कॉन्फिडेंस। हाँ, ये फेक कॉन्फिडेंस बड़ा ही तगड़ा लगता है कि यार बड़ी कॉन्फिडेंस आ रही है, किसी से भी बात कर लूँगा, किसी को भी अपना दोस्त बना लूँगा, ऐसा ऐसा। हाँ, बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ में, जब मैं काफ़ी लंबे टाइम से मैंने मारी नहीं है, लेकिन जब मैं मार लेता हूँ उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा फेक कॉन्फिडेंस चढ़ता है। अगले दिन मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है मैं अपने फिर से लोएस्ट पे आ चुका हूँ। वो होता ही है मेरे साथ में, और ये सभी के साथ में होता होगा, आई गेस सो। लेकिन मेरे को ये फेक कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दिस बुलशिट फेक कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस कुछ काम का नहीं है। अभी मैं कैमरा में जिस तरीके से देख रहा हूँ, या फिर मैं कैमरा के सामने जिस तरीके से बोल रहा हूँ, वो मेरे को नेचुरल स्टेट में चाहिए मेरे। आई वॉन्ट टू अचीव इन दिस थिंग इन माई नेचुरल स्टेट। मैंने पहले भी बोला, मेरी इंग्लिश जो है मेरी बैंक अकाउंट जैसी है, इसलिए ज़्यादा ध्यान मत देना। क्योंकि अगर मैं नेचुरली बात कर पाऊँगा, वो भी नेचुरली कॉन्फिडेंट अगर मैं इतना ही हो जाऊँ, भाई तुम देखना रातों रात भाई स्काई रॉकेट हो जाएगा भाई मेरा जो करियर है। आई मीन करियर नहीं, मेरा जो वाईटी पे जो चैनल है वो स्काई रॉकेट, एकदम रॉकेट की स्पीड में भाई साहब आसमान में जाएगा, और कभी लौट के नहीं आने वाला। फिर चांद पे जाके, पहले चांद पे जाएगा, फिर सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। ठीक है, सबसे पहले चांद पे जाएगा, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ पे तो सॉरी अर्थ से तो गई है ये, फिर जंप करेगा। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, जंप करेगा, अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके जंप करेगा, और कभी ऐसा हो जाएगा कि शायद प्लूटो पे पहुँच जाए। वैसे प्लूटो तो एग्जिस्ट करता नहीं है यार, मैं तो भूल ही गया था। इसलिए अगर तुम्हें भी लगता है कि यार ये जो पोस्ट नेट क्लैरिटी है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यस इट कैन बी बेनिफिट, ये तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा सकती है, बट बार बार इसको करने का रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि पोस्ट नेट क्लैरिटी को हिट करना ही अपने आप में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। इट इज़ नॉट, क्योंकि फिर वही है ना भाई, फिर कि तुम्हें नेचुरल चीज़ों में मज़ा नहीं रह जाता, तुम्हें असली चीज़ें जो हैं लुभाती नहीं है, तुम्हारी अट्रैक्शन जो है ख़त्म हो जाती है।
हाँ, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि तुम्हारी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है उस टाइम के लिए। तुम गर्ल्स को हेट करने लग जाते हो। आई डोंट नो क्यों, बट ऐसा होता है मेरे साथ में। मैं गर्ल्स को हेट करने लग जाता हूँ कि सारी दिक्कत तो भाई साहब लड़कियाँ ही हैं, सारी फसाद की जड़ जो है लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, वगैरह वगैरह। मैं ये सब अपने आप को बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, आई डोंट नो। गलती करी है मैंने, लेकिन ब्लेम गेम मैं खेल लेता हूँ उनके साथ में। ये सब नहीं करना चाहिए भाई। इसलिए मैं अपने आप को इस चीज़ों से दूर रखा हूँ, क्योंकि मेरे को किसी को ब्लेम करना ही नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो गलती मेरी है। मैं जानता हूँ गलती मेरी है, इट इज़ ऑल माई फॉल्ट। सारी गलती की सारी फसाद की जड़ ही मैं हूँ। बस वही तो मेरे को नहीं चाहिए। इसलिए मैं ब्लेम गेम बिल्कुल मैंने खेला छोड़ दिया है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। मैं अगर ब्लेम किसी को करता हूँ तो मैं हूँ खुद को। ओके, खुद को ब्लेम करो कि गलती तुम्हारी है और तुम ही इसके जिम्मेदार हो। और कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाला, कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, कोई किसी को भी तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किससे नफरत करते हो, किससे क्या करते हो। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी नफरत इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि उससे कोई ऑफेंड हो जाए, भाई तुम्हारे खिलाफ तो केसेस हो जाएंगे। ठीक है, नारी जाति तुमको छोड़ेगी नहीं। इसलिए भाई संभल के रहना, अगर तुम्हें टिकना है इस धरती पे तो। नहीं तो अगर तुम्हें जल्दी टिकट कटवाने का अपना ऊपर का, कटवा लो जाके। बोलो कुछ, ऑफेंड कर दो कुछ। तुम फेमिनिस्ट लोगों को एक बार ऑफेंड करके देखो, तुम्हें क्या मज़ा मिलता है उसका। अब मेरे इंट्रूसिव थॉट्स मेरे बाहर निकल रहे हैं मैंने जो भी बोला इंट्रूसिव थॉट्स है वो मेरे। करके देखना एक बार तुम। बस अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वरना मर्द समाज में मेरे को नल्ला नल्ला घोषित कर देगा।